अब देखो हमारा इशू ऑफ शेयर में एक लास्ट टॉपिक रह गया बैलेंस शीट का। देखो बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो उसमें हमारी जो हेडिंग होती है वो ये होती है कि प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट, यानी शेयर कैपिटल को हमें बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है। वहाँ पर हमें लिखना होता है बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। ये ध्यान रखना कि ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। फिर आएगा शेयर होल्डर फंड्स और फिर आएगा शेयर कैपिटल। इस पर आप नोट नंबर 1 डालेंगे। यहाँ पर जो आंसर आएगा ना, ये नोट नंबर 1 कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो लिखा जाएगा। यानी ये जो नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे उसका जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम नोट 1 कैलकुलेशन। अब देखो ये नोट 1 जो है हमारा, ये शेयर कैपिटल कैलकुलेट कैसे होता है। नोट 1 शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल है नोट 1, ये कैलकुलेट कैसे होता है। देखो सबसे पहले आप इसका प्रोफॉर्मा ऐसे बना लीजिए। इस नोट 1 शेयर कैपिटल में सबसे पहले आती है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, जितनी भी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी हो, डैश शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच, यहाँ लिख देंगे और इसे बंद कर देंगे। इसकी कोई भी एंट्री बैलेंस शीट में नहीं शो करते, ये सिर्फ यहाँ पर दिखाने के लिए होता है। इसका बैलेंस शीट में कोई हम एंट्री नहीं करते हैं। फिर आएगा इशूड शेयर कैपिटल, जितने कंपनी ने शेयर इशू करे हैं और जितने पर करे हैं उनकी एंट्री हम यहाँ करेंगे और इसको भी बंद कर देंगे। इसकी भी कोई एंट्री हम बैलेंस शीट में नहीं करते। लेकिन शेयर कैपिटल का जब हम ये नोट बनाएंगे तो प्रोफॉर्मा आपको ऐसे ही बनाना है, लिखना है इसको, लेकिन बैलेंस शीट में इसको शो नहीं करना। ये यहीं पर ही क्लोज कर दिया हमने। देखो डबल लाइन का मतलब है ये क्लोज हो गया। अब जो हमारा मेन पॉइंट है ना वो है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है और जो इसका आंसर आएगा ना नोट नंबर 1 में शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का, वो आंसर हम यहाँ पर शो करते हैं शेयर कैपिटल फ्रॉम नोट 1 कैलकुलेशन में। ऑथराइज तो बस लिख के बंद कर देंगे, इशूड भी लिख के बंद कर देंगे, इसका कोई यूज़ नहीं होगा। जो सब्सक्राइब्ड का हम जो कैलकुलेट करेंगे वो आंसर जो आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए, तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में सबसे पहले आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। सबसे पहले लिखेंगे वो शेयर जो सब्सक्राइब्ड हुए और फुली पेड हैं, डैश शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच, यहाँ लिख देंगे। फिर लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड, जो फुली पेड नहीं है, डैश शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच। इनको अभी बाहर नहीं लिखना, इनको भी हम अंदर लिखेंगे। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉल्स एंड एरियर्स। ये वो वाला कॉल्स एंड एरियर्स सब्ट्रैक्ट होगा जो शेयर फोरफीट नहीं हुए। अगर ये कॉल इन एरियर हुआ है और ये शेयर फोरफीट हो गए तब तो ये नहीं आएगा। लेकिन ये कॉल्स इन एरियर सिर्फ तब आएगा जब ये शेयर फोरफीट नहीं हुए और इनटू अमाउंट नॉट रिसीव्ड, और मल्टीप्लाई करेंगे जो अमाउंट रिसीव नहीं हुई है उससे। देखो याद रखना कि ये कॉल्स इन एरियर्स में वो वाले शेयर आएंगे जो फोरफीट नहीं हुए। अगर ये कॉल इन एरियर हुआ, मान लो 600 शेयर का कॉल इन एरियर है और वो शेयर कंपनी फोरफीट कर लेती है तो नहीं आएगा। लेकिन अगर कॉल्स इन एरियर्स है और फोरफीट नहीं हुए हैं तभी आएगा ये, इनटू अमाउंट नॉट रिसीव्ड। अब इसमें हम प्लस करेंगे। देखो इसी के नीचे आएगी वो वैल्यू सब, इसके बाद ये भी हम अंदर लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर्स ये भी हम अंदर लिखेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे शेयर फोर फीचर, ये भी हम अंदर लिखेंगे। कौन सा शेयर फोर फीचर, वो शेयर जो फोरफीट हो गए हैं लेकिन अभी री इशू नहीं हुए। अगर फोरफीट होने के बाद री इशू हो गए हैं तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर फोरफीट हुए हैं पर री इशू नहीं हुए हैं तो ही आएंगे। और मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट रिसीव्ड, जो उनसे अमाउंट रिसीव्ड हो गई है। ठीक है, देखो यहाँ पर शेयर फोर फीचर में ऐड करेंगे हम शेयर फोर फीचर, अंदर ही लिखेंगे इस अमाउंट को। कौन से फोरफीटेड शेयर, जो अभी री इशू नहीं हुए। अगर कंपनी ने फोरफीट करने के बाद उनको री इशू भी कर दिया तब ये शेयर फोर फीचर नहीं आएंगे। अगर फोरफीट हुए हैं लेकिन री इशू नहीं हुए हैं तब आएंगे। और इनकी मल्टीप्लाई होगी अमाउंट रिसीव्ड से। कौन सी अमाउंट रिसीव्ड, जैसे मान लो कंपनी ने 10 रुपये मांगे थे, 5 रुपये का एरियर है लेकिन 5 तो मिल गए थे ना, तो ये जो मिल गए वाली वैल्यू है ना ये यहाँ पर आएगी अमाउंट रिसीव्ड। मान लो 10 रुपये का शेयर है, 3 रुपये का एरियर है, 7 रुपये तो मिल गए, तो जो मिल गए हैं वो वैल्यू यहाँ पर आएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो नॉट फुली पेड है, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड है, इसमें से पहले एरियर माइनस करेंगे और फिर उसमें ये फोर फीचर ऐड करेंगे और तब ये वैल्यू बाहर आएगी। ठीक है, ये वैल्यू बाहर आ गई। अब इस
ये जो हमने सब्सक्राइब्ड वाली वैल्यू का, एक तो हमारा ये सब्सक्राइब्ड वैल्यू और एक ये जो नॉट सब्सक्राइब्ड वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, ये इन दोनों को प्लस कर देंगे, तब ये बैलेंस शीट के नोट नंबर 1 में यहाँ पर लिखेंगे हम। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा ये परफॉर्मा है कि ये सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी कैपिटल में लिखना है, फिर शेयर होल्डर फंड आएगा, फिर शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 आएगा। ये कैलकुलेट करते हैं ऐसे करके, पूरा शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर कॉपी होगा। इस नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल में सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल आती है, जिसको हम सिर्फ लिख के बंद कर देते हैं। इसको यहाँ पर बैलेंस शीट में प्रेजेंट नहीं करते, सिर्फ आपको यहाँ पर लिखना है। फिर इशूड शेयर कैपिटल आएगी, डैश शेयर ऑफ डैश ईच, इसको भी सिर्फ लिख के क्लोज कर देना है। कैलकुलेशन हमें सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल की करनी है। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड यहाँ लिख देंगे, फिर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड में सबसे पहले अंदर लिखेंगे, इसमें माइनस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स, वो कॉल्स इन एरियर्स जो शेयर फोरफीट नहीं हुए, और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जो अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ। इसमें हम ये दोनों वैल्यू अंदर ही लिखेंगे। अभी इसमें हम प्लस करेंगे शेयर फॉरफीचर, वो शेयर जो फोरफीट हुए मगर री इशू नहीं हुए, और इनटू अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड मतलब जो पैसा दे दिया गया, मतलब 10 रुपये थे, 5 दे दिए, 5 नहीं दिए, तो जो दे दिए हैं ना उससे मल्टीप्लाई होगी। जो पैसा दे दिया, जो रिसीव्ड हो गया, उससे मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद इसमें से ये माइनस कर देंगे और ये प्लस कर देंगे, तब ये वैल्यू बाहर आ जाएगी। और अब सब्सक्राइब्ड का टोटल और नॉट सब्सक्राइब्ड का टोटल प्लस करके बैलेंस शीट का आंसर आ जाएगा। ये चला जाएगा नोट नंबर 1 में, ये यहाँ पर चला जाएगा नोट नंबर 1 में। ठीक है बेटा, अब एक चीज़ देख लो कि अगर शेयर इशू हुए हैं प्रीमियम पे, तो इग्नोर करना है प्रीमियम बैलेंस शीट में। अगर शेयर प्रीमियम पे इशू होते हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं होता, आप इग्नोर कर दीजिए बैलेंस शीट में। ठीक है।